तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी की सूक्ष्म उपस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित क्रांतिधर्मी साहित्य की छठी पुस्तिका परिवर्तन के महान क्षण का वर्णन करने जा रही हूँ। हमें परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक फैलाना है। आशा है आप बहुत पसंद करेंगे तथा समझेंगे भी। परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, परिवर्तन के महान क्षण। 20वीं सदी का अंत आते आते समय सचमुच बदल गया है। कभी संवेदनाएं इतनी समर्थता प्रकट करती थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष विद्या में प्रवीण पारंगत कर दिया करते थे। मीरा के कृष्ण उसके बुलाते ही साथ नृत्य करने के लिए आ पहुंचते थे। गांधारी ने पतिव्रत भावना से प्रेरित होकर आंखों में पट्टी बांध ली थी और आंखों में इतना प्रभाव भर लिया था कि दृष्टिपात करते ही दुर्योधन का शरीर अष्ट धातु का हो गया था। तब शाप वरदान भी अष्ट शस्त्र प्रहारों और बहुमूल्य उपहारों जैसा काम करते थे। वह भाव संवेदनाओं का चमत्कार था। उसे एक सच्चाई के रूप में देखा और हर कसौटी पर सही पाया जाता था। अब भौतिक जगत की ही सब कुछ रह गया है। आत्मा तिरोहित हो गई। शरीर और विलास वैभव ही सब कुछ बनकर रह गए हैं। यह प्रत्यक्षवाद है जो बाजीगरों की तरह हाथों में देखा और दिखाया जा सके, वही सच, और जिसके लिए गहराई में उतरना पड़े, परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, वह झूठ। आत्मा दिखाई नहीं देती। परमात्मा को भी अमुक शरीर धारण किए अमुक स्थान पर बैठा हुआ और अमुक हलचलें करते नहीं देखा जाता। इसीलिए उन दोनों को की ही मान्यता समाप्त कर दी गई। भौतिक विज्ञान चूंकि प्रत्यक्ष पर अवलंबित है, उतने को ही सच मानता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है। चेतना और श्रद्धा में कभी शक्ति की मान्यता रही होगी, पर वह अब इसीलिए अविश्वस्त हो गई कि उन्हें बटन दबाते ही बिजली जल जाने या पंखा चलने लगने की तरह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। जो प्रत्यक्ष नहीं वह अमान्य। भौतिक विज्ञान और दर्शन की यह कसौटी है। इस आधार पर परिवर्तन का लाभ तो यह हुआ कि अंधविश्वास जैसी मूढ़ मान्यताओं के लिए गुंजाइश नहीं रही, और हानि यह हुई कि नीतिमत्ता, आदर्शवादिता, धर्म धारणाओं को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसीलिए मानवीय गरिमा के अनुरूप अनुशासन भी लगभग समाप्त होने जा रहा है। नई मान्यता के अनुसार मनुष्य एक चलता फिरता पौधा मान लिया गया। अधिक से अधिक उसे वार्तालाप कर सकने की विशेषता वाला पशु माना जाने लगा। प्राणीवध में जिस निर्दयता और निष्ठुरता का आरोपण कर लोग अनुचित और अधार्मिक माना करते थे, वह अब असमंजस का विषय नहीं रह सकेगा। ऐसा दिखता है कट्टू बैंगन की तरह किसी भी पशु पक्षी को मांसाहार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे की पीड़ा जब हमें स्वयं को अनुभव नहीं होती और सामिष्ट आहार में अधिक प्रोटीन होने और अपने शरीर को लाभ मिलने की बात प्रत्यक्षवादी कहने लगें, तो कोई प्राणीवध को इसलिए क्यों अस्वीकार करे कि उसके कारण नीति का अनुशासन बिगड़ता है तथा भावनाएं विचलित होती हैं। ठीक यही बात अन्य मानवीय मर्यादाओं के संबंध में भी है। अपराधों के लिए द्वार इसीलिए खुला कि उसमें मात्र दूसरों की हानि होती है। अपने को तो तत्काल लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। अन्य विचारों में भी पशु प्रवृत्तियों को अपनाए जाने के संबंध में जो तर्क दिए गए और प्रतिपादन प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें देखते हुए यौन सदाचार के लिए भी किसी पर भी दबाव नहीं पड़ता। जब इस संबंध में पशु सर्वथा स्वतंत्र हैं, तो मनुष्य के लिए ही क्यों इस संदर्भ में प्रतिबंध होना चाहिए। जीव जगत में जब धर्म, कर्तव्य, दायित्व जैसी कोई मान्यता नहीं, तो फिर मनुष्य ही उन जंजालों में अपने को क्यों बांधे। जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जब बड़ी चिड़िया को छोटी चिड़ियाओं पर आक्रमण करने में कोई हिचक नहीं होती, जब चीते हिरन स्तर के कमजोरों को दबोच लेते हैं, तो फिर समर्थ मनुष्य ही अपने असमर्थ जनों का शोषण करने में क्यों चूकें।
प्रत्यक्षवाद ने, भौतिक विज्ञान ने सुविधा संवर्धन के लिए कितने ही नए नए आधार दिए हैं, तो उसकी उपयोगिता और यथार्थता पर क्या किसी को संदेह करना चाहिए? यदि आत्मा, परमात्मा, कर्म, कर्तव्य, पुण्य, परमार्थ जैसी मान्यताओं के आधार पर कोई लाभ हाथों हाथ नहीं मिलता, तो फिर व्यर्थ ही उन बंधनों को क्यों माना जाए, जिनके कारण अपने को तो तात्कालिक घाटे में ही रहना पड़ता है। समर्थों को इसके कारण संत्रस्त और शोषण का शिकार बनना पड़ता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, विज्ञान और प्रत्यक्षवाद ने क्या सचमुच हमें सुखी बनाया है? समय बदलाव वैज्ञानिक उपलब्धियों तक तर्क के आधार पर प्रदर्शन करने के रूप में जब लाभदायक प्रतीत होता है, तो उसके स्थान पर तप, संयम, परमार्थ जैसी उन मान्यताओं को क्यों स्वीकार कर लिया जाए जो आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता की दृष्टि से कितनी ही सराही क्यों न जाती हों, पर तात्कालिक लाभ की कसौटी पर उनके कारण घाटे में ही रहना पड़ता है। नए समय के नए तर्क अपराधियों, स्वेच्छाचारियों से लेकर हवा के साथ बहने वाले मनीषियों तक को समान रूप से अनुकूल पड़ते हैं और मान्यता के अनुरूप में अंगीकार करने में भी सुविधाजनक प्रतीत होते हैं, तो हर कोई उसी को स्वीकार क्यों न करे, उसी दिशा में क्यों न चले? मनीषी नीत्शे ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की है कि तर्क के इस युग में पुरानी मान्यताओं पर आधारित ईश्वर मर चुका। अब उसे इतना गहरा दफना दिया गया है कि भविष्य में कभी उसके जीवित होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। धर्म के संबंध में भी प्रत्यक्षवादी बौद्धिक बहुमत ने यही कहा है कि यह अफीम की गोली भर है, जो पिछड़ों को त्रास सहते रहने और विपन्नता के विरुद्ध मुंह न खोलने के लिए बाधित करता है। साथ ही यह अनाचारियों को निर्भय बनाता है, ताकि लोक में अपनी चतुरता और समर्थता के बल पर वे उन कार्यों को करते रहें जिन्हें अन्यान्य कहा जाता है। परलोक का प्रश्न यदि आड़े आता हो तो वहां से बच निकलना और भी सरल है। किसी देवी देवता की पूजा पत्री कर देने या धार्मिक कर्मकांड का सस्ता सा आडंबर बना देने भर से पाप कर्मों के दंड से सहज छुटकारा मिल जाता है। जब इतने सस्ते में तथाकथित पापों की प्रतिक्रिया से बचा जा सकता है, तो रास्ता बिल्कुल साफ है। मौत से मनमानी करते रहा जा सकता है और उससे कोई कठोर प्रतिफल की आशंका हो तो पूजा पाठ के सस्ते से खेल खिलवाड़ करने से वह आशंका भी निरस्त हो सकती है। समय का प्रवाह वैज्ञानिक प्रगति के साथ प्रत्यक्षवाद का समर्थक होता जा रहा है। सच तो यह है कि जो लोग धर्म और अध्यात्म को चर्चा प्रसंगों में मान्यता देते हैं, वे भी निजी जीवन में प्राय वैसे ही आचरण करते देखे जाते हैं जैसे कि अधर्मी और नास्तिक करते देखे जाते हैं। धर्मोपदेशक से लेकर धर्मध्वजियों के निजी जीवन का निरीक्षण परीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि अधिकांश लोग उस स्वार्थपरता को ही अपनाए रहते हैं जो कि अधार्मिकता की परिधि में आती है। आडंबर, पाखंड और प्रपंच एक प्रकार से प्रच्छन्न नास्तिकता ही है। अन्यथा जो आस्तिकता और धार्मिकता की महत्ता भी बखानते हैं, उन्हें स्वयं भी भीतर और बाहर से एक रस होना ही चाहिए था। जब उनकी स्थिति आडंबर भरी होती दिखती है, तो प्रतीत होता है कि प्रत्यक्षवादी नास्तिकता ही नहीं, प्रच्छन्न धर्म आडंबर भी लगभग उसी मान्यता को अपनाए हुए हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने या उनसे अनुचित लाभ उठाने के लिए ही धर्म का ढकोसला गले में बांधा जा रहा है। ईश्वर को भी वे न्यायकारी सर्वव्यापी नहीं मानते। यदि ऐसा होता तो धार्मिकता की वकालत करने वालों में से कोई भी परोक्ष रूप से अवांछनीयता अपनाए रहने के लिए तैयार नहीं होता। तथाकथित धार्मिक और खुलकर इंकार करने वाले नास्तिक लगभग एक ही स्तर के माने बन जाते हैं। यह स्थिति भयानक है। वस्तुओं की जिस कमी को विज्ञान ने पूरा किया है, यदि वह हस्तगत न हुई होती तो पिछली पीढ़ियों की तरह सादा जीवन अपनाकर भी निर्वाह हंसी खुशी के साथ चलता रहता सकता था। ऋषियों, तपस्वियों, महामानवों, लोक सेवियों में से अधिकांश ने कठिनाइयों और अभाव वाला भौतिक जीवन जिया है, फिर भी उनकी भौतिक या आध्यात्मिक स्थिति खिन्न विपन्न नहीं रही। सच तो यह है कि
वे आज के तथाकथित सुखी समृद्ध लोगों की तुलना में कहीं अधिक सुख शांति भरा प्रगतिशील जीवन जीते थे और हंसता हंसाता ऐसा वातावरण बनाए रहते थे जिसे सतयुग के रूप में जाना जाता था और जिसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम सब तरसते हैं। भौतिक विज्ञान के सुविधा साधन बढ़ाने वाले पक्ष ने समर्थ जनों के लिए लाभ उठाने के अनेकों आधार उत्पन्न एवं उपस्थित किए हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बहिरंग की इसी स्तर की चमक दमक को देखकर अनुमान लगता है कि विज्ञान ने अपने समय को बहुत सुविधा संपन्न बनाया है, परंतु दूसरी ओर तनिक सी दृष्टि मोड़ते ही पर्दा उलट जाता है और दृश्य ठीक विपरीत दिखने लगता है। सुसंपन्न समर्थ चतुर लोग संख्या में बहुत कम है, मुश्किल से 10,000 के पीछे 10। विज्ञान द्वारा उत्पादित सुविधा सामग्री में से अधिकांश उन्हीं के हाथों में सीमित होकर रह गई है। उन्होंने जो बटोरा है वह भी कहीं आसमान से नहीं टपका, वरन दुर्बल दीख पड़ने वाले भोले भावुकों को पिछड़े हुए समझकर उन्हीं के अधिकारों का अपहरण करके वह संपन्नता थोड़े लोगों के हाथों एकत्रित हुई है, जिसे विज्ञान की देन, युग का प्रवाह, प्रगति का युग आदि नामों से श्रेय दिया जाता है। इस एक पक्ष की बढ़ोतरी ने अधिकांश लोगों का बड़ी मात्रा में दोहन 21 प्रकार किया है। इसे देखते हुए विवेकवानों को उस असमंजस में डूबना पड़ता है कि दृष्टिगोचर होने वाली प्रगति क्या वास्तविक प्रगति है। इसके पीछे अधिकांश को पीड़ित, शोषित, अभावग्रस्त रखने वाला कुचक्र तो काम नहीं कर रहा है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, नीति रहित भौतिकवाद से उपजी दुर्गति। ऊंचा महल खड़ा करने के लिए किसी दूसरी जगह गड्ढे बनाने पड़ते हैं। मिट्टी, पत्थर, चूना आदि जमीन को खोद कर ही निकाला जाता है। एक जगह टीला बनता है तो दूसरी जगह खाई बनती है। संसार में दरिद्रों, अशिक्षितों, दुखियों, पिछड़ों की विपुल संख्या देखते हुए विचार उठता है कि उत्पादित संपदा यदि सभी में बंट गई होती तो सभी लोग लगभग एक तरह का समान स्तर का जीवन जी रहे होते। अभाव कृत्रिम है। वह मात्र एक ही कारण उत्पन्न हुआ है कि कुछ लोगों ने अधिक बटोरने की विज्ञान एवं प्रत्यक्षवाद की विनिर्मित मान्यता के अनुरूप यह उचित समझा है कि नीति, धर्म, कर्तव्य, सदाशयता, शालीनता, समता, परमार्थ, परायणता जैसे उन अनुबंधों को मानने से इनकार कर दिया जाए जो पिछली पीढ़ियों में आस्तिकता और धार्मिकता के आधार पर आवश्यक माने जाते थे। अब उन्हें प्रत्यक्षवाद ने अमान्य ठहरा दिया तो सामर्थ्यवानों को कोई किस प्रकार पर मर्यादा में रहने के लिए समझाए, किस तर्क के आधार पर शालीनता और समता की नीति अपनाने के लिए बाधित करे। पशुओं को जब नीतिवान, परोपकारी बनाने के लिए बाधित नहीं किया जा सका तो बंदर की औलाद बताए गए मनुष्य को यह किस आधार पर समझाया जा सके कि उसे उपार्जन तो करना चाहिए पर उसको उपभोग में ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए। सदुपयोग की उन परंपराओं को भी अपनाना चाहिए जो न्याय, औचित्य, सद्भाव एवं बांटकर खाने की नीति अपनाने की बात कहती है। यदि वह अध्यात्मवादी प्रचलन जीवित रहा होता तो प्रस्तुत भौतिकवादी प्रगति के आधार पर बढ़ते हुए साधनों का लाभ सभी को मिला होता। सभी सुखी एवं समुन्नत पाए जाते। न कोई अनीति बरतता और न किसी को उसे सहने के लिए विवश होना पड़ता। विज्ञान ने जहाँ एक से एक अद्भुत चमत्कारी साधन उत्पन्न किए वहाँ दूसरे हाथ से उन्हें छीन भी लिया। कुछ समर्थ लोग जन्नत का मजा लूटते और शेष सभी दोषारोपण की सड़न में सड़ते हुए न पाए जाते। विज्ञान के साथ सद्ज्ञान का समावेश ही यदि रह सका होता, भौतिक और आत्मिक सिद्धांतों पर आधारित प्रगति सामने होती और उसका लाभ हर किसी को समान रूप से मिल सका होता। पर किया क्या जाए? भौतिक विज्ञान जहाँ शक्ति और सुविधा प्रदान करता हो, वहीं प्रत्यक्षवादी मान्यताएं नीति, धर्म, संयम, स्नेह, कर्तव्य आदि को झुटला भी देता है। ऐसी दशा में उद्दंडता अपनाए हुए समर्थ का दैत्य दानव बन जाना स्वाभाविक है। उनका बढ़ता वर्चस्व उन दुर्बलों का शोषण करेगा ही जिन्हें प्रगति ने बहुलता से पैदा करके समर्थों को उदार बनने
एवं ऊंचा उठाने का श्रेय देने के लिए पैदा किया है। तथाकथित प्रगति ने इसी नीतिमत्ता का बोलबाला होते देखने की स्थिति पैदा कर दी है। उदाहरण के लिए प्रगति के नाम पर हस्तगत हुई उपलब्धियों को चकाचौंध में नहीं, उनकी वस्तु स्थिति में खुली आंखों से देखा जा सकता है। औद्योगिकरण के नाम पर बने कारखानों ने संसार भर में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भर दिया है। अणुशक्ति की बढ़ोतरी ने विकिरण से वातावरण को इस कदर भर दिया है कि तीसरा युद्ध न हो तो भी भावी पीढ़ियों को अपंग स्तर की पैदा होना पड़ेगा। ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग ने संसार का तापमान इतना बढ़ा दिया है कि हिम प्रदेश पिघल जाने पर, समुद्रों में बाढ़ आने और ओजोन नाम से जानी जाने वाली पृथ्वी की कवच फट जाने पर ब्रह्मांडीय किरणों की धरती की समृद्धि को भूनकर रख दिया है। रासायनिक खाद और कीटनाशक मिलकर पृथ्वी की उर्वरता को विषाक्तता में बदल कर रख दे रहे हैं। खनिजों का उत्खनन जिस तेजी से हो रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि कुछ ही दशाब्दियों में धातुओं का, खनिज तेलों का भंडार समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हुए कोलाहल से तो व्यक्ति और पगलाने लगेंगे। शिक्षा का उद्देश्य उदर पूर्ति भर रहेगा, उसका शालीनता के तत्व दर्शन से कोई वास्ता न रहेगा। आहार में समाविष्ट होती हुई स्वादिष्टता प्रकारांतर से रोग विषाणुओं की तरह धाराशाही बनाकर रहेगी। कामों को, तेजनाओं को जिस तेजी से बढ़ाया जा रहा है, उसके फलस्वरूप न मनुष्य में जीवनी शक्ति का भंडार बचेगा, न बौद्धिक प्रखरता और शील सदाचार का कोई निशान बाकी रहेगा। पशु पक्षियों और पेड़ों का जिस दर से कत्लेआम हो रहा है, उसे देखते हुए यह प्रकृति छूछ होकर रहेगी। नीरसता, निष्ठुरता, निशंसता, निकृष्टता के अतिरिक्त और कुछ पारस्परिक व्यवहार में कोई ऊंचाई शायद ही दिख पड़े। मूर्धन्यों का यह निष्कर्ष गलत नहीं है कि मनुष्य सामूहिक आत्महत्या की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। नशेबाजी जैसी दुष्प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी देखते हुए कथन कुछ असंभव नहीं लगता। स्नेह, सौजन्य और सहयोग के अभाव में मनुष्य पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने के अतिरिक्त और कुछ कदाचित ही कर सके। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, भौतिकवाद की उलट बांसियां। जब विष को अमृत की मान्यता मिल जाए और उसे प्राप्त करने के लिए हर किसी को लालायित पाया जाए, तब परिवर्तन अति कठिन पड़ता है। हानि को लाभ समझा जाने लगे और लाभ को गहराई तक समझने में कठिनाई पड़े, उसे हानि समझा जाने लगे तो उल्टी समझ को सीधी करना बहुत कठिन पड़ता है। प्राचीन काल में कम से कम मान्यताएं तो सही थी, उठते कदम राजमार्ग को अपनाते थे, पर अब तो स्थिति ही कुछ दूसरी बन गई है। भटका हुआ अपने आप को सही मानता और सबको अपने साथ ले चलने का आग्रह करता है। तात्कालिक लाभ सब कुछ बन गया है, उसका परिणाम कल या परसों क्या हो सकता है, यह सोचने की किसी को फुर्सत नहीं। कुकर्म करने में भी समय, श्रम, साहस और पुरुषार्थ नियोजित करना पड़ता है। बिना हिम्मत के तो चोरी डकैती करते भी नहीं बन पड़ता। खतरा तो व्यभिचार, अनाचार के लिए उद्यत होने वालों के सामने भी रहता है। उस अनाचार में लगे हुए व्यक्ति भी कम जोखिम नहीं उठाते। फिर भी न जाने क्यों मान्यता यह बन गई है कि अच्छाई का रास्ता अपनाने वाले घाटे में रहते हैं, फायदा सिर्फ अनाचारियों को होता है। इस मान्यता के पक्ष में उन्हें अपने इर्द गिर्द ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुकर्म करके हाथों हाथ नफा कमा लेते हैं। इतने दूर तक सोचने की उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती कि अनुचित रीति से उठाया हुआ लाभ किस प्रकार दुर्व्यसनों में फंसता, अपयश का भारी वजन लादता और अंत में ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न करता है जिससे न केवल अपनों को वरन साथियों समेत समूचे समुदाय को पतन एवं पराभव के गर्त में गिरना पड़ता है। लगता है कि मृग तृष्णा में भटकने वाले कस्तूरी की तलाश में दौड़ लगाते रहने वाले हिरन खीज, थकान, निराशा और असमंजस के कारण बेमौत मर रहे हैं। अवांछनीयता अपनाकर कमाई हुई सफलता तत्काल न सही, थोड़ी ही देर में थोड़ा ही आगे बढ़कर ऐसे संकट सामने ला खड़ा करती है
जिनसे उबरना कठिन हो जाता है। पर उनके लिए क्या कहा और क्या किया जाए, जिनकी मंद दृष्टि मात्र कुछ ही इंच फुट तक का देख सकने में साथ देती है। आगे चलकर कितने बड़े खाई खंदक हैं जिनमें एक बार गिर पड़ने पर कोई सहायता के लिए भी आगे नहीं आता है और जिस तिस को कोसते हुए भयावह अंत का सामना करना पड़ता है। इन दिनों ऐसी ही कुछ गजब की गाजगिरी है। विज्ञान के आधार पर मिली नीतिमत्ता से सर्वथा विलग सफलताओं ने कुछ ऐसा व्यामोह उत्पन्न कर दिया है कि लोग कुमार्ग पर चलते और दुर्गति के भाजन बनते देखे जाते हैं। प्रचलन यही बना रहा तो उसका दुष्परिणाम व्यक्ति और समाज के सम्मुख इस स्तर की विभीषिका बनकर सामने आएगा जिससे बाद में उबर सकना शायद संभव नहीं रहेगा। तथाकथित प्रगति अवगति से भी अधिक महंगी पड़ेगी। इन दिनों हर क्षेत्र में प्रवेश किए हुए समस्याओं, अवांछनीयताओं, विडंबनाओं के लिए दोष किसे दिया जाए और उसका समाधान कहाँ ढूंढा जाए। इस संदर्भ में मोटे तौर से एक ही बात कही जा सकती है कि प्रत्यक्षवाद की पृष्ठभूमि पर जन्मे भौतिकवाद ने लगभग सभी नैतिक मूल्यों की उपयोगिता आवश्यकता मानने से इनकार कर दिया है। उसकी प्रत्यक्षवादिता को प्रामाणिकता का एक स्वरूप मानने वाले जन समुदाय ने हर प्रसंग में यही नीति अपना ली है कि प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ माना जाए। जिसमें हाथों हाथ भौतिक लाभ मिलने की बात बनती हो उसी को स्वीकारा जाए। इस कसौटी पर नीति, सदाचार, उदारता, संयम जैसे उच्च आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है। इस प्रत्यक्षवादी तत्व दर्शन ने ही मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन परंपराओं को छिन्न भिन्न करके रख दिया जाता है जो मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं के परिपालन एवं वर्जनाओं का परित्याग करने के लिए दबाव डालती और सहायता करती थीं। क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।